हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर संतपाल सांगवान और आजकल शायद आप सर्दी से पहले आने वाली गर्मी से परेशान हैं और इसकी वजह से आपसे बाल टूट रहे हैं, तो आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हैं क्योंकि आज हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है कि गर्मी या हीट की वजह से भी क्या आपके बाल टूटते हैं, हेयर लॉस होता है। तो बिल्कुल हीट एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है हेयर लॉस में। ऑल्दो इसमें बड़ा टिपिकल हेयर लॉस जो रूट से जड़ से टूटता है वैसा नहीं होता है। इसमें होता क्या है, खासकर जो लोग जो हीट स्टाइलिंग में हीट यूज करते हैं जैसे फ्लैट आयरन्स, ब्लो ड्रायर्स या कर्लिंग आयरन्स, उनमें एकदम से हैवी टेम्परेचर से आपके बालों को एक्सपोज किया जाता है और बहुत अलग अलग ट्रीटमेंट जिनको केराटिन ट्रीटमेंट, हेयर स्ट्रेटनिंग ट्रीटमेंट ये सब कहा जाता है, वो भी बालों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। अब हीट नुकसान पहुंचाता कैसे है? अब आप सब जानते हैं, पहले भी मैंने कुछ वीडियोस में बताया है कि हमारे बाल एक केराटिन नाम के प्रोटीन से बने हुए हैं जो बड़ा ही स्ट्रॉन्ग प्रोटीन है। अब अपने सिर्फ बाल, नेल्स और स्किन 85 to 90% उसमें केराटिन ही है। तो होता क्या है, जैसे ही हीट आती है, क्या एग्जैक्टली मैकेनिज्म है, जैसे ही ज़्यादा हीट से वो एक्सपोज होता है केराटिन के अंदर के बोन टूट जाते हैं और वो ब्रिटल हो जाते हैं। दूसरी चीज़, ज़्यादा हीट की वजह से जो मॉइस्चर है सारा बालों का वो उड़ जाता है और हीट ड्राई हो जाते हैं बाल, बिल्कुल ड्राइड आउट, तो बड़े ब्रिटल, रफ, उनकी शाइन चली जाती है। तीसरी चीज़, शाफ्ट डायरेक्ट भी बीच से भी टूट सकता है क्योंकि वो इतनी हीट होती है कि बीच से ही डिसइंटीग्रेट कर देता है, तो ब्रेकेज हो जाती है। बहुत ज़्यादा बाल आप देखोगे छोटे हो गए, आधे ही टूट गए हैं। फोर्थ, लॉस ऑफ इलास्टिसिटी। आपने देखे होंगे केराटिन की वजह से ही कैरेक्टर है बालों का कि वापस अपनी शेप में आ जाते हैं, लेकिन जैसे जैसे हीट से वो एक जैसी शेप हो, स्ट्रेट हो या कर्ली हो, वो बन तो जाती है लेकिन वो इलास्टिक नहीं रहते, दोबारा से उस शेप में इतनी इजीली नहीं आते हैं। एंड फिफ्थ, धीरे धीरे ये सब प्रोसेस की वजह से बाल थिन होते चले जाते हैं। तो आपको लगेगा टूटे तो इतने नहीं है, कुछ टाइम में सबके सब बाल थिन हो गए। तो अगली बार से जब भी ये प्रोसीजर करते हैं तो ध्यान रखिए और जितना हो सके इससे बचिए। अब हम बात करते हैं कि ये तो बात होगी कि कैसे टूटते हैं, अब इन्हें बचाना कैसे, सबसे जरूरी चीज। तो इसको बचाने के लिए सबसे पहले हमें रेगुलर कुछ हीट प्रोटेक्टेंट सीरम्स आते हैं जो हमें यूज करने होते हैं। इसमें कुछ हाइड्रोलाइज्ड प्रोटीन, सिलिकॉन या कंडीशनिंग एजेंट रहते हैं। तो आप बालों पे मॉर्निंग के जस्ट वॉश करने के बाद आप इनको बालों पे लगा लीजिए, या कोई हीट ट्रीटमेंट कुछ कर रहे हैं उससे पहले इन पे लगा लीजिए, तो हीट का इफेक्ट कम होगा। दूसरी चीज, बहुत एक्सेसिव हीट नहीं देनी। मान लो आपको बालों को कराना ही है, 200 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हॉट तो कर ही नहीं सकते, और यदि बहुत ही सेंसिटिव एयर है, फ्रिजी एयर है, तो आप 100 to 120 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम यूज कर सकते हैं। बड़े कर्ली और स्ट्रॉन्ग एयर हैं तो ही 175 से 200, नहीं तो इतना हैवी टेम्परेचर आपको यूज नहीं करना है। थर्ड, डीप कंडीशनिंग रेगुलर करनी है। बहुत से मेल्स जैसे कि हम कंडीशनर बहुत ज़्यादा यूज नहीं करते हैं, लेकिन हीट डैमेज से बचाना है तो थोड़ा कंडीशनर हमें यूज करने पड़ेंगे रेगुलरली, अच्छी क्वालिटी के कंडीशनर या मास्क जिनसे इनकी इलास्टिसिटी बरकरार रहती है, मॉइस्चर रिटेन रहता है। फोर्थ, आप कोई भी स्टाइलिंग कर रहे हैं एक तो उसे मिनिमल करिए, बहुत ज़्यादा नहीं करना है कि हर महीने 2 महीने में आप जाए जा रहे हैं, 6 महीने में एक बार, साल में एक बार। और दूसरा, बीच में आप ड्रायर भी यूज़ कर रहे हैं, डेली मत कीजिए, बीच बीच में गैप दीजिए। कभी कभी चलता है, कभी हेयर स्टाइलिंग करनी है, किसी आपको फंक्शन में जाना है, पर रेगुलर उसका यूज़ मत कीजिए। फिफ्थ, वेट हेयर पे कभी भी ड्रायर या हीट का कोई इंस्ट्रूमेंट ये सब आप यूज नहीं करना है। सिक्स्थ, बाहर भी निकलते हैं थोड़ा सा बालों को प्रोटेक्ट कीजिए, कैप पहन लीजिए, स्कार्फ आप डाल लीजिए, खासकर स्विमिंग के लिए जा रहे हैं बालों को कवर जरूर कीजिए। सेवंथ, रेगुलर ट्रिमिंग, खासकर जो स्प्लिट एंड बन जाते हैं उस पर हीट का इफेक्ट ज़्यादा रहता है तो उन्हें ट्रिम भी कराते रहिएगा। थैंक यू। और मैं समझता हूँ कि आपको इससे चीज़ों का प्रोटेक्ट कैसे करना और हीट के क्या नुकसान हैं, तो आप इस वीडियो में सब समझ पाएंगे। स्टिल आपकी कोई क्वेरी है तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में कमेंट डाल सकते हैं और हम इसके ऊपर अलग वीडियो भी बना देंगे। थैंक यू।